जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। और आज का जो व्याख्यान है वह श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का के ऊपर है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विषय। क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, अर्थात क्षेत्र का भोग करने वाला वो पुरुष है, अर्थात प्रकृति और पुरुष का संबंध क्या है, अध्यात्म क्या है, आत्मा परमात्मा क्या है, आत्मा कैसे इस शरीर के अंदर रहता है, इन सभी विषयों को भगवान ने इस अध्याय के अंदर बताया है। इसलिए कुछ श्लोकों पर हम इसका मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। यद्यपि 13वें अध्याय के सभी श्लोकों पर हमारे वीडियोस में चर्चा हो चुकी है, आप पीछे जाकर देख सकते हैं, लेकिन मुख्य जो फोकस है उसको हम देखते हैं, कहाँ पर हमें ध्यान देना चाहिए। भगवान कहते हैं, मयि चानन्य योगेन भक्तिर व्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्व मरतिर जन संसदी। मुझे अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने वाले स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, अध्यात्म ज्ञान से नित्य स्थित और तत्व ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को जानना और इसके विपरीत सब अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। तो इस प्रकार से भगवान वैभिचारिणी भक्ति, अवैभिचारिणी भक्ति की बात यहां पर कर रहे हैं। तो अवैभिचारिणी भक्ति अर्थात कि बाहर से भक्त नहीं, अपने हृदय से, अपने अंतर जगत से भक्ति को स्वीकार करना। और किसी प्रकार का और किसी अन्य समुदाय, विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का ना हो, जो विषय आसक्त मनुष्य हैं उनके साथ आसक्ति ना हो। और वैसा व्यक्ति अध्यात्म ज्ञान के द्वारा नित्य ही तत्व ज्ञान के अर्थ स्वरूप ईश्वर को जानता है, देखता है, और जो इसे विपरीत है वह सब अज्ञान है। अर्थात उस तत्व को, तत्व ज्ञान के विपरीत जो कुछ भी है वह अज्ञान है, क्योंकि तत्व ही आखिरी सत्य है, अल्टीमेट रियलिटी है वो। तो जो जानने योग्य है, जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूंगा। भगवान कहते हैं जो जानने योग्य है उसके लिए मैं सारी बात तुझे बताऊंगा। तो कौन जानने योग्य है? वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र वाला, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है, संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला, परंतु वास्तव में इंद्रिय रहित है। क्योंकि इंद्रिय विषय क्षेत्र है और वह क्षेत्रज्ञ है। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है। वह सूक्ष्म भी है और विशाल भी है, समीप भी है और दूर भी है। वह विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में भी विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वो सबसे व्याप्त है, लेकिन फिर भी अपना अलग पहचान बनाता है, ऐसा प्रतीत होता है। जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाले, रुद्र रूप से संहार करने वाले तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाले वह एक ही है और वह वही है। इस तरह से समझिए। ज्योति शाम अपि तज्ज्योति तमसा परम उच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विश्चितम। वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत, माया यहाँ तमस शब्द माया के लिए है, परे कहा गया है। वह बोध स्वरूप है, जानने के योग्य तत्व ज्ञान से भी उसे जाना जा सकता है, सबके हृदय में विशेष रूप से वास करता है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणाश्चैव विधि। प्रकृति संभवान, प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान। अनादि कहने का अर्थ ना इनका आदि है और ना इनका अंत है, वो अनादि विषय है। क्योंकि जिसका आदि होगा अंत भी उसी का होगा, जिसका प्रारंभ होगा अंत भी उसी का होगा। तो आदि का अर्थ है प्रारंभ होना। तो प्रकृति और पुरुष का ना आदि है ना अंत है। राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। ये सारी, अब यहां पर भी भगवान ने कहा कि जो कुछ भी त्रिगुणात्मक विषय है वह सब कुछ प्रकृति से भी उत्पन्न। हमने पिछले अध्याय में भी इसके बारे में पढ़ा था
कि प्रकृति से ही सब कुछ। 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं, यहाँ पर 13वें अध्याय में भी यही बात रिपीट हो रही है, प्रकृति संभवाना। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति ही कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा गया है। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। अब भोक्ता कौन है? पुरुष है। भोग प्रकृति है, प्रकृति भोग स्वरूप है, पुरुष भोक्ता स्वरूप है। गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति च युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परा। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, आत्मा तो परमात्मा हो ही नहीं सकता है। वास्तव में तत्व एक ही है, वह विस्तृत किसी अलग परिवेश में होता है तो हम उसे आत्मा कह देते हैं, वैसे हम परमात्मा कहते हैं। जब जीव में वह जब प्रतिबिंबित होता है तो हम उसे आत्मा कह देते हैं। सर्वव्यापी रूप में जब हम उसे देखते हैं तो हम उसे परमात्मा कह देते हैं, लेकिन तत्व तो सेम है। अब एक बात बताइए कि पंखे के अंदर या बल्ब के अंदर जो बिजली है और जो तार में बिजली दौड़ रही है, क्या अलग अलग है? लेकिन तार से उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो रही, अभिव्यक्ति तो पंखे में हो रही है, किसी इक्विपमेंट में हो रही है। तो इसीलिए इस तरह से समझना चाहिए, सर्वव्यापी रूप से आप उसे परमात्मा, लेकिन तत्व तो वो एक ही है, आत्मा। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा, यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा कहा जाता है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ फिर नहीं जन्मता। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय से देखते हैं और कितने ही कर्म योग के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं, परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वो इस प्रकार ना जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार वो तक श्रोता प्रवचन सुना कहीं से और उससे अपनी उपासना शुरू कर देते हैं। तो वो भी अच्छी बात है, धीरे धीरे बात समझ में आ जाएगी। अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र जान। जितने भी ये प्राणी जगत है, ये जीव जगत है, उसे तू क्षेत्र समझो और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। क्षेत्रज्ञ वह पुरुष हो गया जिसके संयोग से प्रकृति सब कुछ कर रही है। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। अब देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी बात भगवान ने कहा कि अगर प्रकृति के द्वारा, क्योंकि कर्ता वो नहीं करता, वो करवाने वाला नहीं है, ठीक है, जो भी कर्म फल हो रहा है वो उसके कारण से नहीं, प्रकृति को कर्ता देखो, प्रकृति को ही कर्ता देखने का, क्योंकि प्रकृति करता है तभी तो पाप पलता है। प्रकृति के 3 गुणों से हो रहा है, पाप पलता है। जब आप कहोगे कि नहीं भगवान सब कुछ करते हैं, तो फिर आपको मानना पड़ेगा जितने भी पाप कर्म हो रहे हैं वो भी भगवान के कारण हो रहे हैं। ठीक, अब आप कहोगे कि नहीं भगवान को मानने वाले पाप नहीं करते, आपने विश्व इतिहास नहीं पढ़ा है। भगवान को मानने वालों ने भगवान के नाम पर कितने पाप कर दिए, कितनी हत्याएं कर दी। ठीक है, जिसको आप ईश्वर कहते हो, वो एक ईश्वर जिसे कहा जाता है, उसको मानने वालों ने ना जाने कितने हत्याएं कर दी, ना जाने कितने जो है उन्होंने गलत काम कर दिए। किसके? भगवान के उसमें भक्ति में ही कर दिए सारे कुछ उन्होंने। तो क्योंकि वो ये मान बैठे कि सब कुछ तो ईश्वर करता है, इसलिए जो हमारे अनुसार भगवान को नहीं मानता है उसकी हत्या कर देनी चाहिए। कुछ ऐसी विचारधारा का प्रसार हो गया। ठीक, तो कभी इस विचारधारा के बारे में समझना हो तो जरूर आए, बात कर सकते हैं। नहीं तो मैं खुद लाइव पर एक दिन मैं इस विषय को लेकर आऊँगा, लाइव जो 9 बजे लाइव होता है हमारा, ठीक, चैनल का,
क्योंकि जो पुरुष सबसे समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता है वो अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता और प्रकृति ही सब कुछ करने वाली है। तो भगवान यह विषय समझाते हैं, हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में ना तो कुछ करता है और ना लिप्त होता है। वो हमारे हृदय में ही रहता है लेकिन वो कुछ करता नहीं, और ना ही वो कर्म में लिप्त होता है, ना ही वो इंद्रियों में लिप्त होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होती। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही वह आत्म संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। तो क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ विषय, क्षेत्र क्या है? यह संपूर्ण प्रकृति का जगत, और क्षेत्रज्ञ क्या है? वह आत्मा, उसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है। ठीक, तो उसके लिए यह शब्द का प्रयोग हुआ है। और फिर आत्मा, परमात्मा वह एक ही है, यह भी स्पष्ट कर दिया गया, वो अलग अलग तत्व नहीं है। तो आइए इसी को हम समझकर अपने विचारों को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। आप इसका लाभ उठाया करें, चैनल को शेयर भी कर दिया करें, वीडियोस को शेयर कर दिया करें, लाइक कमेंट कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे हमें थोड़ा सा इस चैनल को आगे बढ़ने में सहायता प्रदान होती है। तो ज़रूर जुड़े रहें और बने रहें। कोई प्रश्न हो तो उसे कमेंट में पूछा करें। अगर आपका प्रश्न वाकई में गंभीरता से किया गया है या कोई अच्छा विषय आपने छेड़ा है तो उस पर हम चर्चा जरूर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 9 बजे लाइव में ज़रूर मिलें। लाइव सेशन हमारे चैनल पर आज चाइल्ड मेडिटेशन के ऊपर लाइव होगा, उससे ज़रूर जुड़े। और कोई प्रश्न हो तो लाइव में भी आप पूछते हैं तो उसका उत्तर दिया जाता है। धन्यवाद।